हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के जो ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना लोनावला का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि लोनावला में आप कौन कौन सी जगह हैं जो आप घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको लोनावला के बारे में पूरी जानकारी देने में सफल रहूं और ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहे। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग के एंड तक और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते जाइएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी यात्रा को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि लोनावला में कौन कौन सी जगह हैं जो कि देखने लायक हैं। इस खूबसूरत हिल स्टेशन में विजिटर्स के लिए बहुत कुछ है। न केवल प्राकृतिक सुंदरता बल्कि भोजन, अच्छे लोग, सुहावना मौसम, सब कुछ सुंदर है। लोनावला में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो घूमने लायक हैं। वो हैं लोनावला झील, भूसी बांध, कार्ला गुफाएं, राजमाची पॉइंट, डेला एडवेंचर पार्क, सुनील वैक्स म्यूजियम और नारायणी धाम। इसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी प्लेसेस हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वो भी घूम सकते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोनावला में घूमने का सबसे अच्छा समय रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न में जो मौसम है बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है और सब कुछ बहुत सुहावना लगता है। 40 रुपए का है ना भुट्टा, मैं भी यूट्यूब पे डाल रही हूँ। और मुंबई में रेनी सीज़न जून से शुरू हो जाता है और सितंबर में ख़त्म हो जाता है। वैसे पहाड़ियों और हरियाली की वजह से लोनावला का मौसम पूरे साल सुहाना बना रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा गर्मी की वजह से थोड़ा घूमने में परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप घूमना चाहते हैं तो विंटर्स या रेनी सीज़न में घूमना सबसे अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है लोनावला लेक। ये लोनावला से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इस लेक को रेनी सीजन की लेक भी कहते हैं क्योंकि ये मानसून में ही दिखाई देती है। सर्दियों में ये आपको दिखाई नहीं देगी। लोनावला बारिश के मौसम में बहुत ही शानदार घूमने की जगह है। ये मुंबई और पुणे से बिल्कुल बीच में पड़ता है। चाहे आप मुंबई से जाएं या फिर पुणे से, दोनों जगह से लोनावला पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचने के रास्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो आप अगर खुद ड्राइव करके जाएंगे तो अलग ही मज़ा होगा और बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो ट्रेन से लोनावला जा सकते हैं। ट्रेन से भी खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए लोनावला में छुपी कुछ जगहों के बारे में जानते हैं। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको एक बार लोनावला ज़रूर जाना चाहिए, वो भी सिर्फ बारिश के दिनों में ही, क्योंकि बारिश के दिनों में लोनावला और भी खास और खूबसूरत हो जाता है। बड़े बड़े वाटरफॉल्स, ठंडी हवाएं और भी बहुत कुछ देखने लायक मिलता है। ये लोनावला लेक, थोड़ी देर रुक के अच्छा सा आप पिक्चर ले सकते हैं। लोनावला घूमने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक और दिन है या और टाइम बचा है तो आप वहाँ से खंडाला घूमने के लिए जा सकते हैं। खंडाला बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स घूमने के लिए भी आते हैं और इसका नाम तो आपने आमिर खान की मूवी में भी सुना होगा, चलती क्या खंडाला। खंडाला लोनावला से करीब 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हैं और आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा या बस भी ली जा सकती है। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब हम लोग निकलेंगे भूसी डैम के लिए। तो यहाँ पर कार पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ी प्लेस है और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो लोनावला में खाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ की जो मगन लाल की चिक्की है वो काफ़ी फेमस है। ये एक पीनट और चाशनी से बनी हुई स्वीट डिश होती है। वो चाहें तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप और जगह पर बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये ज़रूर लेकर आएँ। और यहाँ पर आपको मिसल पाव, बड़ा पाव, पाव भाजी, बहुत सारे जो फूड हैं वो फेमस हैं, आप उनको ज़रूर टेस्ट करें। अगर आपके पास लोनावला घूमने के लिए सिर्फ एक ही दिन है तो आप सबसे पहले सुबह उठते ही भूसी डैम जाएं, क्योंकि वहाँ बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसके बाद आप कातलधार वाटरफॉल जाएं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं पर यहाँ समय अधिक लगता है। उसके बाद आप कार्ला केव्स जा सकते हैं।
तो ये भूसी डैम का रास्ता है। चारों तरफ कुछ झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, खुला मैदान है और सब तरफ पानी भरा हुआ है क्योंकि अभी रेनी सीज़न है और धूप बिल्कुल नहीं है। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम लोग एंजॉय करते हुए भूसी डैम की तरफ निकल गए हैं। वैसे तो लोनावला में सभी जगह जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें तो बहुत ऊंचाई पर हैं और बात करें झरनों की तो उसके लिए आपको पथरीले रास्तों से होते हुए नीचे की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो आप वहाँ जाना स्किप कर सकते हैं और वैसे भी कम ऊंचाई के जो प्लेसेस हैं वहाँ ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये भूसी डैम का रास्ता है और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है। बीच बीच में काफ़ी पत्थर हैं और आसपास कुछ गांव बसे हुए हैं और चलने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो आप शूज़ ज़रूर पहन कर आएँ। ये है लोनावला की सबसे फेमस प्लेस। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ आने का सही समय जून से सितंबर ही है क्योंकि बरसात के मौसम में ही यहाँ आने का सही समय होता है। ऊपर का सीन देखते हैं। मैं भी ध्यान से बेटा। इधर ही आओ। ये वाह, क्या व्यू है ना मैगी। ओ, ये मछलियाँ हैं पानी में, देखो देखो, इसमें मछली है पर वो सारी काली काली है। ये स्किन खा लेती है इंसान की, पता है। इधर आना एक सेकंड, तो जाल ही आ रहा है, बस आ जाएगा। पीछे देखो लेता क्या हुआ, खा गई मछलियाँ काट रही है दोपहर में। देखो मछली काट रही है ना। अच्छा खड़ा रहना थोड़ी देर, मछली काटे जो मिलेगा। खींचे फोटो। मैगी को पकड़ के वापस जा रहे हैं। यहाँ का हो गया। अब मैगी चप्पल डाल लो बेटा, घर जाना है वापस। सॉरी घर नहीं, हम दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं। आराम से। हाँ, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। अब देखते हैं दूसरा कौन सा प्लेस है। ये प्लेस थोड़ा अच्छा लगा, मजा आया पानी में नहा के। लोनावला में आपको बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे जिनमें सबसे प्रसिद्ध है लोनावला के पारंपरिक स्ट्रीट फूड। यहाँ आप थाली, भेलपुरी, पाव भाजी और ढोकला जैसे स्वादिष्ट फूड भी खा सकते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं टाइगर पॉइंट के लिए। लायंस पॉइंट या टाइगर पॉइंट ये बिल्कुल लोनावला के सबसे ऊंचाई पर बने हुए स्थान है। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। यहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल और पहाड़ दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लायंस पॉइंट ग्राउंड लेवल से 650 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह का नाम लायन पॉइंट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे लायन हैं। इन पहाड़ियों का जो नाम है लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका जो आकार है देखने में लायन या टाइगर के जैसे लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं टाइगर पॉइंट की तरफ। तो रास्ते का व्यू बहुत अच्छा है। लोग बीच बीच में फ़ोटो खिंचा रहे हैं पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि गाड़ी कहाँ रोकें और कहाँ पे पार्क करें और फ़ोटो खिंचवाएं। लायन पॉइंट से टाइगर पॉइंट 450 मीटर की दूरी पर है। दोनों जगह में से एक जैसा ही व्यू दिखता है पर ये दोनों जगह अलग अलग हैं। टाइगर पॉइंट लायन पॉइंट से काफ़ी बड़ा है तो हम लोग केवल टाइगर पॉइंट ही देखने के लिए जाएंगे और टाइगर पॉइंट पर ही वेलकम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ आकर आप जेटी की सवारी, घोड़े की सवारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और यहाँ से नीचे देखने पर पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और
यहाँ पर जो मानसून के दौरान फॉग हो जाता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और आसपास आपको बादल तैरते हुए भी देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा सीन आप इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी से आएगा, ये देखो ला बाबू चल, ये बना रही है ना। इसके अलावा लोनावला में बहुत कुछ करने के लिए है, जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, झरनों और झीलों में बोटिंग, एडवेंचर स्पोर्ट जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और जो वहाँ के लोकल मार्केट है वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और जो नेचर है उसका मज़ा ले सकते हैं और जो वहाँ के ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। खोला कर करेगी धीमे से करा कर, मुझे नहीं हो पाता। बारिश आ गई है, हम लोग भाग रहे हैं, बाय बाय। तेज बारिश आने वाली है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, बाय। लोनावला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और रोमांचक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जगह वीकेंड गेटवे के लिए एकदम सही है और यहाँ आकर आप एक यादगार एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा लोहगढ़ का किला जा सकते हैं। लोहगढ़ किला जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है और ये एक ऐतिहासिक किला है। कितना अच्छा व्यू है। मैं अविनाश के साथ लेती हूँ। ये कौन सी लेक है बताएंगे जरा, कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? कोई लेक नहीं पर अच्छा व्यू है, देखो ये देखो भाई, मस्त व्यू है। यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये टाइगर हिल के रास्ते में पड़ेगा। ये टाइगर हिल का रास्ता है, इसके बीच में आपको व्यू मिलेगा। अगर आपको बुद्ध की 2000 ईयर पुरानी बनी कला और संस्कृति देखनी है तो और अंत में आप पावना लेक के लिए जा सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। लोनावला में आपको बहुत तरह के होटल, रिसोर्ट भी मिल जाएंगे जो हर बजट के हिसाब से होते हैं। आप यहाँ बजट फ्रेंडली होटल, बीच फ्रंट रिसोर्ट और होटल में से भी ठहर सकते हैं। लोनावला घूमने के बाद आप सुनील वैक्स म्यूजियम ज़रूर घूमने के लिए जाएं। सुनील वैक्स म्यूजियम जो मैडम तुसाद का वैक्स म्यूजियम है उसके जैसा ही है। मैडम तुसाद का जो वैक्स म्यूजियम है वो दुनिया के 23 देशों में बना हुआ है, जहां पर आप मशहूर हस्तियों, सेलिब्रिटीज़ के वैक्स मॉडल देख सकते हैं। लोनावला वैक्स म्यूजियम में 150 से ज़्यादा वैक्स मॉडल हैं। यहाँ 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों और वयस्कों के लिए एंट्री फीस 200 रुपीज़ है। यहाँ का जो वैक्स म्यूजियम है वो सुनील वैक्स म्यूजियम के नाम से फेमस है। सुनील कंदलूर के द्वारा बनाए हुए वैक्स स्टैचू के 2 संग्रहालय लोनावला और त्रिवेंद्रपुरम केरल में है। ये वैक्स म्यूजियम खुलने का जो टाइम है वो मॉर्निंग 9 o'clock से रात 9:30 o'clock तक है। होप सो फ्रेंड ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर देने में खुशी महसूस करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।